बजट आप मानेंगे जो प्रदेश को दिया गया है, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, या फिर ऐतिहासिक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है प्रदेश को, ये आप मानेंगे जो विपक्ष आरोप लगा रहा है? ऐसा है कायनात जी, आज जो भी विपक्ष है और जो सत्ता पक्ष है, उनके बयान आज नोट करके देख लें और सत्ता बदल जाएगी तो दोनों के बयान यही होंगे। लेकिन जो तथ्य हैं, इस बार निश्चित रूप से हरियाणा को निराशा हुई है बजट में। जो चीजें हवाई पट्टी की जो बातें आप कह रहे थे और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, हिसार का हवाई अड्डे को 14 अप्रैल 25 को पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया, लेकिन आज भी वहां से हफ्ते में सिर्फ 2 उड़ानें जाती हैं, 20-30 यात्री जाते हैं। उससे आम आदमी को क्या लाभ है? पूरी हवाई पट्टी बड़ी बन जाएगी। और मैं एक चीज और बता दूं, हिसार मेरे बहुत नजदीक है। मैं उस पे आज से 20 साल पहले किसी काम से गया था। 1965 में वो पट्टी बनी। 1965 में जब संयुक्त पंजाब था, और 71 में एक हवाई जहाज चला पटियाला और हिसार के बीच में, छोटा सा, फिर बंद कर दिया। एक बार कांग्रेस के शासन में हवाई जहाज से आम आदमी को कोई लाभ नहीं होने वाला। जो बजट के प्रावधान राखी गढ़ी की जो जिक्र किया गया है, वो उल्लेख किया गया है। बजट पिछली बार रखा गया था 500 करोड़ का। राखी गढ़ी में पिछली बार 500 करोड़ का बजट रखा गया था। इस बार उसका केवल उल्लेख किया गया। और मैंने इस डिबेट से आने से पहले मेरे एक वरिष्ठ साथी जो राखी गढ़ी के नजदीक 10-15 दिन पहले होके आए, उन्होंने कहा जी वहां पे कुछ नहीं हुआ, और सरकारी अधिकारी कहते हैं 20 करोड़ का निर्माण पिछले वर्ष उस पे हुआ है। वो 500 करोड़ जो खर्च होगा, हो सकता है अगले 4-5 सालों में हो, वो अच्छी बात है। राखी गढ़ी को आप विरासत, लेकिन पिछले बजट में मेरे पास पिछले बजट की भी प्रति है और इस बजट की भी ये प्रति है, मैं प्रिंट निकाल के बैठा हूं। पिछले बजट में हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा रेलवे लाइन पूरा सर्वे के लिए 410 करोड़ रुपए रखे गए। मुख्यमंत्री जी से लेके भारतीय जनता पार्टी और सभी जो अग्रवाल समाज के लोग हैं बहुत खुश हुए। इस बार उसका उल्लेख नहीं है, उसका कोई उल्लेख नहीं है इस बजट में। सामान्य मैं आपको 2-3 मिनटों में बता दूं, 2024-25 में 47 लाख करोड़ का बजट, 23-24 में 44 का, 25-26 में 50 का, अब 53 का। ये एक कंटिन्यूटी है। जो हमारा महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, और इसमें भी 17.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वित्त मंत्री जी ने कहा है, जो 36 लाख करोड़ रुपया, और उसमें खर्चा केवल 17 लाख करोड़ रुपया हम कर्ज लेके 12 लाख रुपया खर्च करेंगे। इस बजट को अब कहने में कह दें, किसानों वाली जो 3-4 बातें हैं, उसमें बड़ी एक दिलचस्प बात लिखी है। 2030 तक भारतीय काजू को एक ब्रांड बनाएंगे। आप ये बताओ ना, एक अगले साल में क्या करोगे? आप 2047 की बात करते हो, ठीक है, भविष्य की बात हो रही है, वर्तमान को छोड़ हरियाणा में एनसीआर में थोड़ी बहुत जो परियोजना आएंगी, वो निश्चित रूप से आएंगी, कुछ फैक्ट्रियां बनेगी। लेकिन इस बार के बजट में 2-3 चीजों की उम्मीद थी हरियाणा को। एक, आईआईटी के लिए सभी जिलों से, 22 जिलों से जो है सरकार ने भूमि के रिकॉर्ड लिए भी हरियाणा में एक आईआईटी आने वाली है, वो नहीं आई। एक हाईवे 703 और हाईवे 709 प्रपोजल है, एक चौटाला से लेके पानीपत तक और मेरठ तक बनना था, उसके बारे में पैसा नहीं रखा गया। इसी प्रकार 703 जलंधर से तारानगर बनना था, उसकी डीपीआर बनी हुई है, उसके लिए पैसा नहीं रखा गया। कुछ चीजें हरियाणा में, एक आईआईटी आ सकता था। 1-2 चीजें में, जो पुरातत्व विभाग राखी गढ़ी की बात कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग ने 2016 में सिरसा में 32 एकड़ जमीन खाली करवाई, 753 परिवारों को उजाड़ा। उस जगह पे वो टीला है 200 साल पुराना, और अग्रोहा का टीला अग्रवाल समाज मांग कर रहा है, बड़ा पुराना ही मांग कर रहा है अग्रोहा के विकास के लिए। आप राखी गढ़ी को 500 करोड़ पिछली बार दिया था, आप इस बार अग्रोहा, महेंद्रगढ़, कुछ और जो
ऐतिहासिक जगह हैं उसकी रिसर्च के लिए, डेवलप के लिए कुछ पैसा रखते तो कोई नई बात होती। इस बजट में हरियाणा को मुख्यतः देखो कंटिन्यूटी में जो चीजें मिलेंगी आपने, लेकिन रक्षा के बजट में 1 लाख करोड़ बढ़ाया है, ठीक। वो सबको दिखाई देता है, वो हमारी जरूरत थी, लेकिन उसके कारण कुछ और जगह पे खर्चे कम हुए, खर्चे कम किए गए हैं। आपके पास समय नहीं है, मेरे पास वो भी आंकड़े हैं, लेकिन हमें देखना होगा सी हरियाणा के गोविंद हमारे बजट में साथ, क्या होता ठीक है। है। सी गोविंद राय गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जल्द